ओम शांति। अपने भाग्य के गीत गाते हो? खुश रहते हो? या खुशी बार बार लाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है? खुश रह लूं, खुश रह लूं। किसी दिन तो बाबा की मुरली अंदर घुस जाती है और किसी दिन पता नहीं, याद ही नहीं रहती है। जैसे यहाँ से उठे सब भूल गया, सब ब्लैक। फिर स्मृति में लाने के लिए कौन लाएगा? तो रोज सुनते सुनते तो अभ्यासी हो जाना चाहिए कि आखिर भी आप कौन हो, क्या करने आए हो, क्या कर रहे हो, क्यों बैठे हो। और जब कर्मों में जाते हो तो वहां पे कैसे कर्म करने हैं, किस ढंग से करने हैं, ये तो अभ्यास अब तो हो जाना चाहिए कि कर्म करते कैसे स्वमान लेना है, क्या सोचना है, क्या नहीं सोचना है। अब घर में भोजन बनाते हैं तो क्या स्मृति में, अब भोजन तो 3 टाइम सारे बनाते होंगे, ये तो माताओं का रोज का रूटीन है। तो बनाते हो तो क्या सोचते हो? परिवार के लिए बना रहे, बच्चों के लिए बना रहे, तो फिर तो दुखी होने के लिए तैयार हो जाओ। अगर भगवान के लिए बनाओगे तो सबके लिए प्रसाद बना रहे हो तो अपने आप खाएंगे। कई बड़े दुखी हो जाते हैं कि हम इनके लिए ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो देखो इनको कदर नहीं है। तुम उनके लिए थोड़ा कर रहे हो, तुम तो अपने आप के सम्मान बढ़ाओ कि भगवान के साथ मिलकर आप हर कर्म कर रहे हो। अपने ही नशे में रहो ना, दूसरों से उम्मीद लगाओगे तो फिर दुखी होना पड़ेगा। अपने सम्मान और अपनी खुशी, अपना भाग्य देखो, तब तो वाह वाह के गीत गा सकते हो। वरना तो हर एक चाहता है कोई मेरी तारीफ, अब कह के नहीं नहीं हम तारीफ नहीं चाहते, पर फिर भी हमने इतना करते तो कम से कम कदर तो करे। क्यों करे कदर कोई? उनकी तो नीचे उतरने का समय है। वो तो तमो प्रधानता की तरफ जा रहे हैं, सतो प्रधानता की सीढ़ी तो आप चढ़ रहे हो। आपको पता है कि हाँ भी क्या हो रहा है, उनको थोड़ा पता है। इसीलिए सीढ़ी का ज्ञान होना बड़ा अच्छा है। सीढ़ी के ज्ञान से आप ये भी समझ जाते हो कि सामने वाले ऐसी प्रवृत्ति में क्यों हैं, इस ढंग से क्यों चल रहे हैं, या ये देखते नहीं है, ये समझना क्यों नहीं चाहते। उनको समझ, तुमको समझना है, बस यही देखने की। अब सीढ़ी चढ़नी है या तुमने उतरनी है? तुम्हारे उतरने का समय तो नहीं है। अब जो पुरुषार्थ करेगा वो सीढ़ी चढ़ रहा होगा, और जो वहीं खड़ा होगा तो वो तो सीढ़ी नीचे ही उतरेगा। जो परमात्मा के श्रीमत पर चढ़ेगा तो वो ऊपर चढ़ेगा ना, बाकी तो सब नीचे ही उतर रहे हैं।